हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के वीडियो में। द्विघात समीकरण अवधारणा से समाधान तक। इसमें ये पहेलियाँ हल करने के लिए संपूर्ण गाइड हमने आप लोग के लिए बनाई है। उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। चैनल को गाइस लाइक और सब्सक्राइब करिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे पास एक वास्तविक चुनौती प्रार्थना कक्ष की पहेली। ये प्रार्थना कक्ष है जिसकी चौड़ाई x है और लंबाई है उसकी दुगनी से एक ज़्यादा। अच्छा, ये सवाल है और इसका क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हम इसको लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को उस इक्वेशन में रखेंगे तो ये समीकरण मिलता है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये द्विघात समीकरण को सबसे पहले हमें समझना होगा। किसी भी द्विघात समीकरण का रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। ये हमें एक डेफिनेशन भी दे रहा है। x में एक द्विघात समीकरण है जहाँ पे a 0 नहीं है। अच्छा, a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। और रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। इसमें लिखा है एक वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है यदि उसे रखने पर 0 हो जाए। समीकरण के हल ही उसके मूल कहते हैं। अच्छा, तो समाधान करना है हमको। उत्तर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे आसान यहाँ पे गाइस क्वाड्रेटिक फार्मूला है। गुणनखंड विधि भी बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों को इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो घर से कॉल आ गई गाइस। उपकरण 1, गुणनखंड की कला। गुणनखंड करिए गाइस। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 3 बराबर 0 दिया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कितने अच्छे से दिया है। 2x स्क्वायर, 5x को -2 और -3 लिख दिया। कॉमन ले लिया, x -1 फिर से कॉमन मिल जाएगा तो 2x - 3। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, तो यहाँ से हमें बारी बारी से जो भी फैक्टर आते हैं उसके बराबर 0 रखने पर हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं और इन्हीं वैल्यूज़ को मूल बोलते हैं। मूल है ये हमारे रूट्स। ओके गाइस, अब दूसरी विधि, ये पूर्ण वर्ग बिना के विधि है। इसमें भी लॉजिक क्या है, अगर एक्स स्क्वायर टर्म और 2ab वाला टर्म दिया हो तो उसमें b स्क्वायर वाला टर्म जोड़ के घटा के हम ये बना सकते हैं। इसको बना के देखिए, ये हल करना है। यहाँ पे ये हल किया है गाइस, -8 बनाया। 2ab बनाने के लिए 3 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया और ये हमें मिल गया हमारे रूट्स 4 और 2। उम्मीद है गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तीसरी, द्विघाती सूत्र सार्वभौमिक समाधान यानी कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन है ये हमारे पास। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यूज़ यानी 2 रूट्स निकालने के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक 2x स्क्वायर -3x -5 को सॉल्व करना है। a b c को पहचान लिया, प्रतिस्थापित करें, उसमें सूत्र में रख दें बस a b c की वैल्यूज़, सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद हमारे मूल फाइनली आ जाएंगे। तो 3 तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब विविक्तीकर, विविक्तीकर क्या चीज़ होती है गाइज, आप लोगों को स्टूडेंट्स विविक्तीकर से जुड़े प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत रहती है। विविक्तीकर कुछ नहीं, एक व्यंजक है जो कि हमें मूलों की प्रकृति बताता है। यदि मूल वास्तविक हो तो विविक्तीकर 0 से बड़ा आता है। मूल अगर 0 हो, मतलब विविक्तीकर 0 हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और अगर d 0 से छोटा हुआ तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड से रिलेटेड है चीज़ें। और उदाहरण भी, कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे एक इक्वेशन उदाहरण 1 में विविक्तीकर की गणना -8 आई, इसलिए वो कोई वास्तविक मूल नहीं है। और दूसरे उदाहरण में d डिस्क्रिमिनेंट 0 आया और उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब फिर से वही प्रार्थना
प्रार्थना हॉल वाले चुनौती पे चल रहे हैं। गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया, 12 और माइनस 12.5। चूँकि नेगेटिव लिया नहीं जाएगा इसलिए अंतिम उत्तर 12 मीटर चौड़ाई और लंबाई 12×24 एक 25 मीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है गाइस। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। कंचे, जॉन और जीवंती के पास 5 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। ये इक्वेशन आपके लिए दी गई है, आप इसको कुछ देर पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी फैक्टराइजिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रेल की समस्या ये भी है गाइस आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। पहचानना, क्या द्विघात समीकरण है? पहला नहीं है क्योंकि इसमें होल क्यूब लगा है। शायद हो भी सकता है, अगर इधर हम होल क्यूब खोलें तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1, 4.3 इनसे हैं ये सवाल, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ देर रोक के इनको सॉल्व करके ही जाइएगा गाइस, और आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। और ये सब हमारा फाइनल रैप अप। मानक रूप ये रहा, हल करने की विधियाँ, द्विघाती सूत्र सबसे इम्पॉर्टेंट, और डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर, इन सब से सवाल आते हैं। बहुत लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। द्विघात समीकरण का अध्ययन कोई नया नहीं है, बहुत लंबी परंपरा है। ब्रह्मगुप्त भी हैं, बेबीलोनियन थे, श्रीधराचार्य थे, खिरिजमी, और आप स्कैन कर सकते हैं, NCERT पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस।